अस्सलाम वालेकुम। असहाब कहफ, ये नाम तो आपने सुन रखा होगा। असहाब कहफ कौन थे, उनका वाक़या क्या था, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। एक ज़ालिम बादशाह था, मुशरिक था। उसके दौर में चंद नौजवान अक़ीदे तौहीद के कायल हो गए थे। अब उनके लिए इस हुकूमत में रहना मुश्किल था, क्योंकि वो अक़ीदे तौहीद के कायल थे और बादशाह मुशरिक था और हुकूमत भी उसी की थी। तो वो एक गार की तरफ निकले कि वहाँ जा कर के हम स्टे करते हैं और मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला को उनका वहाँ से निकलना, अक़ीदे तौहीद पर जमा रहना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उस गार में उनको सुला दिया एक लंबी नींद के लिए, और वो वहाँ 309 साल सोए रहे। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था जिसको हिफाजत के लिए रखा हुआ था। इससे पता चलता है कि हिफाजत की नीयत से कुत्ता रखना जायज़ है, हाँ, शौकिया कुत्ता रखना जायज़ नहीं है। और इससे एक और बात समझ आती है कि जहाँ इस्लाम पर, दीन हक़ पर जमा रहना, साबित कदम रहना मुश्किल हो जाए तो फिर वहाँ से निकलना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुफ़ार के साथ रहकर कुफ़ार जैसे मामलात करो, उनकी तरह हराम खाओ, इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि वहाँ से निकलना ज़रूरी हो जाता है। तो वो उस गार में जाके सो गए। अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया और अल्लाह ताला ने इस दौरान अपनी कुदरत का एक शानदार मुज़ाहिरा लोगों को दिखाया। वो इस तरह कि जब सूरज निकलता तो उसकी किरणें डायरेक्ट उनके बदन पर नहीं पड़ती थीं, क्योंकि अगर सूरज की किरणें बराह रास्त उन पर पड़ती रहें तो इसका असर होता है और उससे उनका जिस्म ख़राब हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने सूरज की किरणें उन पर डायरेक्ट नहीं पड़ने दी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वहाँ बिल्कुल अंधेरा गुप्त था कि जिसमें उनका बदन ही ख़राब होना शुरू हो जाए। किरणें पड़ती थी लेकिन डायरेक्ट नहीं, उनकी रोशनी पहुँचती थी और उनको जो विटामिन चाहिए थे वो अल्लाह ताला ने उनको पहुँचाए हैं। यहाँ एक और बात भी समझ आती है कि अल्लाह ताला ने, चूँकि दुनिया है और दुनिया दारुल असबाब है, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में उनके साथ दुनिया का मामला भी फरमाया और अपनी कुदरत भी दिखाई है। उनको 309 साल के लिए सुलाया है, लेकिन कुछ चीज़ें असबाब के दर्जे में रखी हैं कि जब वो सोए तो वो एक करवट पे नहीं लेटे रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी करवटें बदली हैं। कुरान में इसका ज़िक्र है कि हमने उनको दाएँ बाएँ उनकी करवटें बदली हैं। चूँकि अगर एक तरफ पड़े रहते तो ये क्या है, दुनिया है, दुनिया असबाब के तहत है, और जब एक तरफ बंदा रहे तो फिर मिट्टी बदन को खाना शुरू कर देती है। तो अल्लाह ताला ने उनको उल्टाया पलटाया, दाएं बाएं उनकी करवटें जो है वो अल्लाह ताला ने बदली हैं, जिससे उनका जिस्म भी ठीक रहा और वो बिल्कुल वहाँ उसी तरह रहे। अब जब उनकी आँख खुली, अल्लाह ताला ने उनको इतना लंबा क्यों सुलाया था? क्योंकि हुकूमत कुफ़ार की थी। अल्लाह ताला के लिए तो मुश्किल नहीं था कि उस हुकूमत को ख़त्म करे, लेकिन चूँकि दुनिया दारुल असबाब है, मैं बता चुका हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसको फिर उन मामलात को उसी तरह रहने दिया कि वो हुकूमत अपनी चलती रहे उनकी, और फिर उसके बाद कई हुकूमतें आईं और इस तरह से मामला चले। तो अब जब वो उनकी आँख खुली, वो बेदार हुए, तो आप आपस में बात करने लगे कि हम यहाँ कितना सोए होंगे। तो किसी ने कहा कि हम आधा दिन सोए होंगे, किसी ने कहा नहीं हम एक पूरा दिन सोएंगे। जिस तरह से हमारी नींद पूरी है और बिल्कुल हम फ्रेश होके बैठे हैं, इससे लगता है कि हम पूरा दिन या ज़ायद सोए हैं। एक ने कहा कि नहीं, जब हम सोए थे सूरज इस तरफ था, अब जब बेदार हुए तो यहाँ है, इसका मतलब है कि हम पूरा दिन नहीं सोए। तो फिर एक ने कहा कि अब जितना भी सोए हैं अल्लाह ताला को बेहतर पता है, इस बात को छोड़ो, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए, भूख लगी है। तो उन्होंने, जो उनके पास सिक्के मौजूद थे, जो उनके पास करेंसी थी, पैसे थे, वो उन्होंने एक नौजवान को या दो बंदों को दिए कि आप जाकर के बाज़ार से कुछ खाने के लिए लाएँ, कुछ राशन लाएँ, और उसको हिदायत कर दी कि वहाँ छुप कर जाना, क्योंकि उनको पता था कि ज़ालिम बादशाह है, काफिर है, मुशरिक है, उसकी हुकूमत है, अगर उसने देख लिया तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी हिफाजत करके जाना और कुछ अच्छा लाना। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो कुछ मिल जाए वो नहीं लाना, बल्कि कहा था अज़का तामन, जो पाकीज़ा अच्छा खाना मिले वो लेकर के आना। इससे पता चलता है कि जब भी आप खाना तलाश करें, खाने की चीज़ तलाश करें, तो उसमें देख लिया करें कि क्या है, हलाल हराम की तमीज़ भी ज़रूरी है। तो उन्होंने उसको सिक्के देकर भेज दिया। अब वो बंदा जब बाज़ार पहुंचा, उसने जाकर के राशन ख़रीदा, खाने पीने का सामान ख़रीदा, और उसको बंदे को, दुकानदार को जब पैसे दिए तो उसने कहा भाई ये कौन सी करेंसी उठा के ले आए, ये कौन से पैसे हैं, ये तो बहुत पहले के ख़त्म हो चुके हैं। तो उसने, नौजवान ने कहा ख़त्म हो चुके हैं, कब से? तो उस दुकानदार ने बताया कि भाई ये जो बादशाह है जिसकी तस्वीर ऊपर बनी हुई है, इसको तो कुछ 300 साल हो गए, इसकी तो हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद पता नहीं कितनी हुकूमतें आई, वो चली गई, अब फलां बादशाह है, उसकी हुकूमत है। अब चूँकि उन लोगों ने
جو اس وقت موجود تھے انہوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے 300 سال پہلے، جنہوں نے بادشاہ کی حکومت، اس کا مشرک بادشاہ کی حکومت میں عقیدہ توحید کے قائل تھے، اور وہ وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ عقیدہ توحید پر جمے ہوئے تھے۔ تو ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ انہی میں سے ہے۔ تو بادشاہ، جو وقت کا بادشاہ تھا، مسلمان تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے اس بندے کو بلوایا اور باقی لوگوں کو بلوایا، پتہ کیا ان کا، اور ان کو بہت زیادہ عزت سے نوازا تھا جب ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو عقیدہ توحید کو لے کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی، ان نوجوانوں کی جو اصحاب کہف تھے، ان کا نام بھی کتابوں میں ذکر ہے، ان کا نام موجود ہے۔ ان کی وفات ہو گئی تو پھر اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کی تھی اسی غار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں موت دی تھی۔ وہ نوجوان چلا گیا، اس کے ساتھ بادشاہ کے لوگ تھے وہ چلے گئے، اور وہ بندہ جب غار میں گیا تو اس کی وہاں موت ہوئی اور سب وہاں فوت ہو گئے تھے۔ اسی غار کو ان کی قبر بنایا گیا، اس کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی اور ان کی یادگار میں کہ یہ عقیدہ توحید والے لوگ ہیں، ان کی یاد میں مسجد تعمیر کرنی چاہیے، تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی دربار کے ساتھ مسجد بنا دی جائے، اس وقت چونکہ عقیدہ توحید والے تھے ان کی یاد میں مسجد بنائی گئی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ جب یہ عقیدہ توحید والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو مسجد بنے گی تو وہ بھی عقیدہ توحید پر بنے گی، ان لوگوں کو سجدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے نام پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے گا کہ عقیدہ توحید والے لوگ ہیں، انہی توحیدیوں کی مسجد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا۔ اگر آج کے دور میں کسی دربار کے ساتھ مسجد بنے تو وہ تو کیا بنتا ہے، وہ تو ایک اللہ معاف کرے شرک کا ایک ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ مسجد اگرچہ ایک اور نیت سے بنائی جاتی ہے، لیکن جب دربار کے ساتھ بن جائے تو پھر وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ پھر اس دربار کو بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قبرستان میں مسجد بنانا، بالکل درمیان میں جا کر کے یا کسی دربار کے ساتھ مسجد بنانا، اس کی کسی حد تک اس وجہ سے اجازت نہیں دی جاتی تاکہ لوگ شرک سے بچے رہیں۔ تو یہ واقعہ تھا اصحاب کہف کا، جس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ہیں اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔